खबर दें आपको, भारतीय अदलिया भी मोदी अदलिया बन गई। भारतीय सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ और कानून का कत्ल। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मोदी से वफादारी। भारतीय जजेस ने बुनियादी हुकूक की धज्जियां बिखेर दी। अब्दुल्ला साहब, मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है कि जब मोदी सरकार के जेर से जो भारतीय अदलिया है उसे इस इंतहा पसंदाना अमल के हक ही में फैसला देना था, तो आर्टिकल 370 का जो मसला है वो 4-4.5 साल तक लटकाए क्यों रखा? दुनिया को पागल बनाया जा रहा था, आंखों में धूल झोंकने के लिए किया जा रहा था सब कुछ। मुझे ये बताएं, आज 2023 में जो इंडिया साइड कश्मीरी हैं, अगर उन्हें ऑप्शन मिल जाए, अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि भाई ठीक है भाई, जिसने पाकिस्तान जाना चला जाए, आना चाहेंगे वो इस अगले 4-6 माह के अंदर जब ये इलेक्शन होंगे तो जारी बात है कश्मीर की बात होगी। इंडियन जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो बात करेंगी, पर्टिकुलरली जो रूलिंग पार्टी है भारतीय जनता पार्टी वो बात करेगी इसके ऊपर। देखें, नरेंद्र मोदी ने कश्मीर का स्टेटस खत्म कर दिया और हम जो है वो ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, तो वो सारी बात है, इसका बहुत सारा एडवांटेज लेंगे जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं आएगा। सोचने वाली बात है वो हमसे बेहतर कैसे हुए। 1947 में जिस सिचुएशन में हम थे उसी सिचुएशन में वो थे। आज यहाँ पे ये भाई बैठ के कह रहे हैं कि इंडिया में एजुकेशन सिस्टम हमारे से बेहतर है, IT हमारे से बेहतर है। इवन मैं कहता हूँ कि वो डेफिनेटली बेहतर है, वो चांद पे जा पहुंचे हैं और दुनिया का हर कंट्री अब ये बात मान रहा है कि भाई इंडिया वाले बहुत डेवलपमेंट की तरफ। वो कहते हैं, पाकिस्तान कहता है जी हम मानते नहीं है, वो कहते हैं नहीं मानते तो ना मानो, हम सारा कुछ खुद ही कर लेंगे, हमें किसने पूछ लेना है? कौन सा इंटरनेशनल लॉ, कौन सी टेरिटरी, क्या है ऐसा? ठीक है, तुसा सानू की दसना है तो पूछना है, हम खुद फैसला करें। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। मैं हूं शैलेश। दोस्तों, जैसे ही 370 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, पाकिस्तानी मीडिया में भूचाल आ गया है, खलबली मच गई है। तो चलिए पहले वीडियो को देखते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। खबर दें आपको, भारतीय अदलिया भी मोदी अदलिया बन गई। भारतीय सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ और कानून का कत्ल। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मोदी से वफादारी। भारतीय जजेस ने बुनियादी हुकूक की धज्जियां बिखेर दी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने सदर के आर्टिकल 370 के खात्मे को जायज़ करार दे दिया है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ और कानून का कत्ल किया जा रहा है। भारतीय अदलिया भी मोदी अदलिया बन गई है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ और कानून का कत्ल। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मोदी से वफादारी। भारतीय जजेस ने बुनियादी इंसानी हुकूक की धज्जियां बिखेर दी हैं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने सदर के आर्टिकल 370 के खात्मे को जायज करार दिया है। मरकज़ अब्दुल्ला साहब, मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है कि जब मोदी सरकार के जेर से जो भारतीय अदलिया है उसे इस इंतहा पसंदाना अमल के हक ही में फैसला देना था, तो आर्टिकल 370 का जो मसला है वो 4-4.5 साल तक लटकाए क्यों रखा? दुनिया को पागल बनाया जा रहा था, आंखों में धूल झोंकने के लिए किया जा रहा था सब कुछ। मुझे ये बताएं, आज 2023 में जो इंडिया साइड कश्मीरी हैं, अगर उन्हें ऑप्शन मिल जाए, अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि भाई ठीक है भाई, जिसने पाकिस्तान जाना चला जाए, आना चाहेंगे वो इस जो हमारे यहाँ कंडीशन चल रही है। मतलब ये एक मैं ओपिनियन देखिए, हर बंदा ना बेसिक नीड्स पे डिपेंड करता है। अगर आपको पता चल जाए कि आप यहाँ पे गुजरांवाला में जहाँ आप बैठे हैं, यहाँ पे आपकी बेसिक नीड्स जो हैं उनकी जो उन पे एक्सपेंस आ रहे हैं, जो उनके अखराजात हैं वो कम है, और जैसे ही आपने थोड़े से कदम आगे जाना तो वहाँ पे आपको सब कुछ डबल ट्रिपल रेट पे मिलनी है, तो मेरा नहीं ख्याल कि एक समझदार आदमी चाहेगा। जारी बात है, इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी को बहुत एडवांटेज हुआ है। अभी से थोड़ा अर्सा बाद इलेक्शन है और जिसे वो कहते हैं मार्च अप्रैल में नरेंद्र मोदी ऑलरेडी बड़े पॉपुलर हैं। अभी उन्होंने 3 इलेक्शन जीते हैं। उन्होंने उन्होंने हैदराबाद राजस्थान में जीते हैं, उसके बाद छत्तीसगढ़ में जीते हैं, मध्य प्रदेश में जीते हैं। सो ही इज़ ऑलरेडी वेरी मच पॉपुलर इन इंडिया। लेकिन जो इलेक्शन होता है, याद रखें, उसमें आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। आई थिंक इंडिया जो है दे न्यू के किन चीज़ों पे है देखना है। अब हुआ ये है कि एक तरफ तो भारत के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं, एट द सेम टाइम जो अगले 4-6 माह के अंदर जब ये इलेक्शन होंगे तो जारी बात है कश्मीर की बात होगी। इंडियन जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो बात करेंगी, पर्टिकुलरली जो रूलिंग पार्टी है भारतीय जनता पार्टी वो बात करेगी इसके ऊपर। देखें, नरेंद्र मोदी ने कश्मीर का स्टेटस ख़त्म कर दिया और हम जो है वो ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, तो वो सारी बात है, इसका बहुत सारा एडवांटेज लेंगे जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं आएगा। सो इन अदर वे जो 5-5.5 साल इलेक्शन भी नहीं हुए कश्मीर में, जो एज ए यूनियन टेरिटरी के तौर पे चलती रही, और साथ में ये जो अब होगा उसमें एक सॉर्ट ऑफ जिसे कहते हैं ना, जुडिशरी ने फैसला तो कर लिया इस पे,
और ये सारा उन्होंने दे दिया फैसला। लेकिन इस फैसले के बाद नरेंद्र मोदी सियासी तौर पे और ज़्यादा मजबूत हो गए हैं। आज इंडिया साइड जो कश्मीर है, एग्जाम्पल के तौर पे वहाँ पे जाके उनकी गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि भाई जाओ, जिसने जाना है पाकिस्तान चले जाओ, खुली इजाज़त है, आप वहाँ पाकिस्तान नेशनलिटी अपना लो। क्या वहाँ के लोग यहाँ आना चाहेंगे? जो रेट चल रहे हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं, टूरिज्म का अगर देख लें, ओवरऑल जो भी सिचुएशन है, मज़हब को भी देख लें, ऑब्वियस डेफिनेटली अगर जुल्म की बात की जाए तो ऑब्वियसली दे विल माइग्रेट टू पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन। आपकी अपनी एक ओपिनियन Yes. है, लेकिन अगर देखा जाए यहाँ पे मुसलमान जो से मुसलमान नहीं, पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ कश्मीर में, क्या आपको लगता है कि बिल्कुल ओके इन इंडिया इन पाकिस्तान? दे विल नॉट ओके बिकॉज फैसिलिटीज़ उनके पास भी नहीं है, पसमानदा वो भी काउंट हो रहा है आज के तो ये है कि मतलब हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन है। और यहाँ पे मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई देखें, हमें जो सा ओवरऑल वर्क करने की ज़रूरत है, ज़ुबान से ज़्यादा प्रैक्टिकली काम करने की ज़रूरत है। इन्होंने बोला कि आ जाएंगे, आप क्या समझते हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि आ जाएंगे। अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं तो ना जाऊँगा, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी राय है। मैं कहता हूँ कि इंसान, हम लोग सारे लोग काम करते हैं, मेहनत करते हैं, किस लिए करते हैं कि अपनी बुनियादी ज़रूरियात को पूरा कर सकें। जब बच्चों को एजुकेशन मिले, हमें मेडिकल की फैसिलिटीज़ मिले, हमारे जो उनसे बच्चे हैं या आने वाला टाइम है सिक्योर हो, मेन मकसद तो ये। अगर आप इंडियन एजुकेशनल सिस्टम की बात करते हैं तो पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम से वो बहुत दर्जे बेहतर है। उनकी आईटी बहुत अच्छी है, उनके डॉक्टर्स हमसे अच्छे हैं, उनकी स्पेशलाइजेशन बहुत ज़्यादा है। तो मैं कहूँगा कि अगर वो लोग इंडिया का हिस्सा बन जाते हैं तो हाँ, अगर उस स्टेट में तो कोई बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है तो अपनी स्टेट को चेंज कर लें, किसी डेवलप्ड स्टेट में चले जाएं, किसी डेवलप्ड एरिया में आ जाएं, किसी सिटी एरिया में मूव कर जाएं, तो उनके लिए ज़्यादा बेटर होगा आई थिंक। हाल में जो एजुकेशन की बात करें, ओवरऑल फैसिलिटीज़ की बात करें, वो ज़्यादा बेहतर। हम उनसे कम्पीट नहीं कर सकते, वो लोग हमसे प्रेफर है बहुत ज़्यादा। सोचने वाली बात है, वो हमसे बेहतर कैसे हुए? 1947 में जिस सिचुएशन में हम थे, उसी सिचुएशन में वो थे। आज यहाँ पे ये भाई बैठ के कह रहे हैं कि इंडिया में एजुकेशन सिस्टम हमारे से बेहतर है, आईटी हमारे से बेहतर है। इवन मैं कहता हूँ कि वो डेफिनेटली बेहतर है, वो चांद पे जा पहुँचे हैं और दुनिया का हर कंट्री अब ये बात मान रहा है कि भाई इंडिया वाले बहुत डेवलपमेंट की तरफ। देखें, मैं तो ये कहता हूँ कि वो सिर्फ डेवलपमेंट नहीं कर रहे, मेरा ख्याल है कि वो कोई एग्जांपल सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कम टाइम में क्या कर सकते हैं। वो दूसरी हमें क्यों नहीं समझ आ? हमें समझ आएगी जब हमारे पेट से हमारा ध्यान हटेगा। अभी तो हमारा ध्यान सिर्फ पेट पे है कि इसको किस तरह बढ़ा जाए, और अल्लाह करे जल्दी बढ़ जाए। जब ये पेट बढ़ जाएगा तो फिर हम डेवलपमेंट में भी जाएंगे इंशाल्लाह। डेफिनेटली एक नरेंद्र मोदी को बहुत बड़ी पॉलिटिकल विन है ये। लेकिन जैसे मैं पाकिस्तान का बात कर रहा था, पाकिस्तान एक्नॉलेज ही नहीं करता। पाकिस्तान कहता है जी ये एक इंटरनेशनल डिस्प्यूट है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के एजेंडा के ऊपर है, ठीक है जी। कोई भी जो इंटरनल लीगल मैकेनिज्म है दैट वॉन्ट अफेक्ट, वो अफेक्ट ही नहीं करेगा, ठीक है जी। ये एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड डिस्प्यूट है और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के एजेंडा पे 7 डेकेड 70 साल पड़ा रहा है, ठीक है जी। और सो ये जो फाइनल जो फैसला होना है जम्मू एंड कश्मीर का, वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो करारदादें हैं उसके मुताबिक होना है। सारी बात है, पाकिस्तान ये कहता तो है, लेकिन पाकिस्तान की कौन इंटरनेशनल कम्युनिटी में सुनेगा, कौन इन चीज़ों को मेंटेन करेगा। माजी में रशिया चीज़ें वीटो कर देता था, अमेरिका हमारे साथ होता था। आज तो आप P5 के जितने मुल्क हैं उनमें सिवाय चीन के पाकिस्तान के साथ तो कोई नहीं खड़ा होगा। चीन भी वो जो है सिर्फ अकेला ही रह जाएगा। सो पाकिस्तान कहता है जी इंडिया को यूनिलैटरल डिसीजन लेने का कोई फैसला नहीं है और ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। और ये जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फैसला किया है, ठीक है जी, कि और हम जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है और जम्मू एंड कश्मीर उसको एक्नॉलेज ही नहीं करते, ठीक है। अब ये बड़ी एक डायकोटमी है, एक तरफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट है, दूसरी तरफ वो कहते हैं, पाकिस्तान कहता है जी हम मानते नहीं है, वो कहते हैं नहीं मानते तो ना मानो, हम सारा कुछ खुद ही कर लेंगे, हमें किसने पूछ लेना है, कौन सा इंटरनेशनल लॉ, कौन सी टेरिटरी, क्या है ऐसा, ठीक है। तुसा सानू की दसना है तो पूछना है, हम खुद फैसला करेंगे। अब पाकिस्तान, जारी बात है, पाकिस्तान के पास जो हल है स्वाय एक ग्लोबल पब्लिक ओपिनियन बिल्ड करने के कोई हल नहीं है। तो दोस्तों देखा आपने कैसे पाकिस्तानी मीडिया में भूकंप आया हुआ है, मोदी ये है, मोदी वो है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है मोदी की ऐसी है, मोदी की वैसी है, सब मोदी के कहने पे चल रहा है। ये सब तो सुन ही लिया ना आपने। शोएब भाई ने जैसे पूछा वीडियो में कि अगर जो है गवर्नमेंट कह दे कि जो चाहे वो पाकिस्तान जा सकता है, अगर यहाँ पे जुल्म हो रहा है तो जो चाहे वो पाकिस्तान जा सकता है, तो कितने लोग आएंगे। तो एक भाई ने बोला कि बिल्कुल नहीं जाएंगे,
जिसको वहाँ पे सब चीज़ें सस्ती मिल रही हैं, 2-4 कदम आगे जाके वो हर चीज़ें महंगी मिले तो वो 2-4 कदम आगे क्यों जाएगा, वहीं पे रहेगा। बिल्कुल सही बात है। लेकिन दूसरी बात ये है कि अगर कोई जाना चाहे तो हम खुद बोल रहे हैं कि भाई चले जाओ। हम यहाँ पर अगर जुल्म कर रहे हैं तो यहाँ पे रह के क्या करोगे, चले जाओ। वहाँ पे जुल्म नहीं हो रहा है, वहाँ पर अपना मजहबी आज़ादी मिलेगी, चले जाओ। लेकिन जो भाई यहाँ रहना चाहते हैं, इस देश को अपना मानते हैं दिल से, वो यहाँ रहे। बाकी जो 50-50 है ना, कि रहें खाएं यहाँ का और गाएं वहाँ का, वो तो चले ही जाएं, बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन अगर जो कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, जो इस दिल से इस देश को अपना मानता है, वो उसका ही यहाँ पे रहना अच्छा है। बाकियों का तो चला जाना ही अच्छा है। बाकी चीमा सर ने भी कहा कि मोदी जी को पॉलिटिकल फ़ायदा होगा इससे, तो अच्छा ही है ना, वो तो होना भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने काम किया है पॉलिटिकल फ़ायदा वाला। जो जिस चीज़ को आज तक समझते थे, यहाँ पे जो भी सरकार रही है वो समझती थी कि जी नहीं, ये नहीं हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है। फारूक अब्दुल्ला साहब भी कई बार बोल चुके हैं कि नहीं, ये तो इम्पॉसिबल है, मोदी कई जन्मों तक भी मोदी की गवर्नमेंट आ जाए तो वो इसको नहीं हटा सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। लेकिन मोदी जी ने करके दिखाया है, ठीक है। तो उनको पॉलिटिकल फ़ायदा तो पहुँचना ही चाहिए। और हमारे देश के जो लोग हैं ना, जो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, वो तो वोट करेंगे ही उनको, और उनको फ़ायदा तो होगा ही। चलिए, आप क्या सोचते हैं कमेंट्स करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।